गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, लास्ट डे हमने एक चैप्टर का जो हमारा चैप्टर था द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक, उसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने अब तक ये पढ़ लिया था कि जो मिस्टर वोंक हैं वो उन्होंने एक आविष्कार किया था जिसमें लोगों की उम्र कम हो जाया करती थी। कई बार तो लोग 87 ईयर्स माइनस में चले जाते थे, लेकिन अब मिस्टर वोंक एक नया आविष्कार करना चाहते थे जिससे लोगों की उम्र को बढ़ाया जा सके, और इसके लिए वो बहुत पुरानी चीज़ों की तलाश कर रहे थे। तो चार्ली उनसे कहता है कि एक पेड़ जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है, जो कि 4000 साल पुराने पेड़ हैं, वह तुम्हें जो है यूएसए के यानी कि अमेरिका के नेवेदा की जो पर्वत के ढलान है वहाँ मिल जाएंगे। तो ऐसी ही पुरानी से पुरानी चीज़ों की तलाश के लिए जो मिस्टर वोंक जो थे, वीटा वोंक जो थे, मिस्टर वोंका, वो एलिवेटर में जाते हैं और वो उन सारी चीज़ों, संसार की वो सारी पुरानी चीज़ों को इकट्ठी करने लगते हैं जो कि सबसे ज़्यादा पुरानी भी थी और सजीव भी थी। जिसके लिए वो जिन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं वो भी हम पढ़ चुके थे। पहली चीज़ थी ब्रिसलकॉर्न, चीड़ के पेड़ का एक पॉइंट रस जो कि 4000 साल पुराना था। दूसरा, उन्होंने 168 साल के किसान के 168 साल का एक रूसी किसान था, उसके पैर के नाखून की कतरन ली थी। फिर उन्होंने एक 200 साल पुराने कछुए का अंडा लिया था, और फिर उन्होंने एक 51 साल के जो बूढ़ा घोड़ा था उसकी पूंछ ली, और 36 साल यानी कि 36 ईयर्स की क्रम्पेट्स नाम की बिल्ली के मुंह के जो बालों के गुच्छे थे वो लिए थे, और उस बिल्ली के ऊपर जो एक पिस्सू जो पल रहा था वो पिस्सू उन्होंने वो भी लिया था। और एक लिया था उन्होंने 207 साल पुराने विशाल चूहे की पूंछ जो तिब्बत से उन्हें मिली थी। और अगला उन्होंने लिया था 97 साल की एक बूढ़ी बिल्ली के काले दांत, जो बिल्ली माउंट पोपोकेटेपेटल की एक गुफा में रहती थी। और फिर लास्ट उन्होंने लिया था पेरू से 700 साल पुराने केटालू के पैर के जोड़ों की उंगलियां। ये सारी चीजें उन्होंने इकट्ठा कर ली थी। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ये सारी चीजें इकट्ठा करने के बाद अब मिस्टर वोंग क्या करते हैं वो अब हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। तो देखिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन, कि मिस्टर वोंका जो है मिस्टर वोंका कहते हैं कि चार्ली, मैंने पूरे संसार में बहुत ही सारी चीज़ों को ढूंढा। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली, कि पूरे संसार में चार्ली मैंने, मिस्टर वोंका वेंट ऑन, मिस्टर वोंका अपनी बात को जारी करते हुए कहते हैं कि चार्ली, मैंने सारे संसार में सारी चीज़ों को ढूंढा। आई ट्रैक्ड डाउन very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them, a hair or an eyebrow, or sometimes it was no more than an ounce or two of the gem scraped from between its toes while it was sleeping। ये देखिए, लाइन हमने लगातार काफ़ी लंबी पढ़ी है, क्योंकि आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी कोई कोमा नहीं था, कहीं भी फुल स्टॉप नहीं था। लेकिन अब हम इसे थोड़ा सा ध्यान से धीरे धीरे समझ लेते हैं। तो देखिए, ट्रैक डाउन का मतलब होता है ढूंढकर प्राप्त करना। एंशंट का मतलब होता है बहुत पुराना या प्राचीन। बिट का मतलब होता है छोटा हिस्सा। आउंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की जो भार, वजन होता है उसका एक माप। स्क्रैप्ड का मतलब होता है खुरचा हुआ। स्क्रैप का मतलब होता है खुरचा हुआ। अब हम देख लेते हैं इसको। मिस्टर वोंका चार्ली से कहते हैं कि चार्ली, मैंने पूरे संसार के बहुत ही सबसे प्राचीन या सबसे पुराने जानवरों को ढूंढा। उनमें से प्रत्येक जानवर का कुछ ना कुछ अंश मैंने निकाला। जैसे कि किसी जानवर का कोई बाल लिया, या कभी जानवर का बाल लिया, या उसकी भौं का, आईब्रो का बाल ले लिया, या कभी मैंने 1 या 2 आउंस मांस जो कि पैर की उंगली का था वो भी मैंने खुरच कर निकाला। यानी कि शरीर के किसी भाग का या पंजे का कुछ मांस का टुकड़ा मैंने खुरच कर निकाला। ये सब मैंने किया था। ऑन ऑफ देम इट वाइल इट वॉज स्लीपिंग, ये मैंने तब किया जब वह जानवर सो रहा होता था। मैंने
चार्ली से वो कहता है, मिस्टर वोंका कहते हैं कि पूरे संसार में मैंने सबसे प्राचीन से प्राचीन जानवरों को ढूंढा। उनमें से मैंने प्रत्येक जानवर के शरीर का कोई ना कोई अंश तो मैंने लिया ही सही, चाहे वो उनके शरीर का बाल हो या उनके भौं का बाल हो। और कई बार तो मैंने 1-2 आउंस जो है किसी जानवर के पैर की उंगली का या पैर के पंजे का खुरचकर मांस भी निकाला था, जब वह जानवर सो रहा होता था। अब आगे देखिए, आई tracked down the whistle pig, the bobolink, the shamrock, the polyfrog, the giant curlicue, the strigling slug and the venomous squirrel। अब यहाँ देखिए वो आगे बताते हैं कि मैंने एक बहुत ही बड़ी गिलहरी, विशल पिग, यहाँ वो कह रहे हैं विशल पिग का मतलब होता है एक बहुत बड़ी सी गिलहरी। यहाँ वो बता रहे हैं कि देखिए एक बहुत बड़ी, आई ट्रैक डाउन का मतलब आपको पहले ही बता दिया है मैंने कि ट्रैक डाउन का मतलब होता है ढूंढकर प्राप्त करना। तो बता रहे हैं कि मैंने ढूंढकर प्राप्त की एक बहुत बड़ी गिलहरी, एक अमेरिकन बॉम्बलिंग का मतलब है चिड़िया, यहाँ एक अमेरिकन चिड़िया जो बॉबलिंग प्रजाति की है, तो उसके लिए बताया है कि एक चिड़िया जो बॉबलिंग थी, एक स्क्रॉक जानवर लिया। इसके अलावा एक मेंढक का बच्चा जो कि पॉलीफ्रॉग था, पॉलीफ्रॉग यानी मेंढक का बच्चा लिया। इसके बाद देखिए आगे वो कह रहे हैं कि मैंने एक कर्लिक, इसके बाद एक बड़ा विशालकाय कर्लिक यानी कि एक एनिमल जानवर, और दूसरा नेक्स्ट मैंने लिया है स्ट्रिगिंग स्लग यानी कि एक बहुत ही सुस्त सा जानवर, लेकिन जिसका शरीर जो था वो एक प्रकार से चुभने वाला था, एक ऐसा जानवर। और उसके बाद मैंने एक बहुत ही जहरीला सांप जो कि वेनमस स्कल की प्रजाति का था, उसे ढूंढा। हु कैन स्पिल्ड पॉइजन राइट इनटू योर आईज फ्रॉम 50 yards अवे। वह एक इतना जहरीला सांप था, वेनमस स्कल एक इस प्रकार का जहरीला सर्प है जो कि 50 गज की दूरी से भी सीधे आंख में जहर उगल सकता है। कि मैंने एक इतना जो जहरीला जो सांप था उसे भी मैंने ढूंढ निकाला, जो कौन सी प्रजाति का बताया है, वेनमस स्कल, जो कि 50 गज की दूरी से भी सीधे आंख में जहर उगल सकता है। But there's no time to tell you about them all now, चार्ली। लेकिन चार्ली, अभी उन सभी के बारे में तुम्हें बताने का या आपको बताने के लिए अभी समय मेरे पास नहीं है कि कैसे किया, कैसे मैंने उन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया या उसका तरीका क्या था, ये सारी चीज़ें बताने का अभी समय नहीं है चार्ली। Let me just say quickly that in the end, after lots of boiling and bubbling and mixing and testing in, आगे देखिए वो कह रहे हैं कि अंत में मैं लास्ट में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी मैंने जो है इन सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा किया है, उसके बाद उन्हें उबालकर उन पर मैं तुम्हें इतना बताऊं कि इन सारी चीज़ों को अभी मैंने इकट्ठा कर दिया है, और मैंने इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर इन्हें उबाला है। इनमें बुलबुले आने लगे हैं, और इनमें जब बुलबुले आ गए हैं तो मैंने इन्हें बबलिंग करने के बाद, बुलबुले आने के बाद इन सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कर दिया है, मिश्रित कर दिया है। आगे देखिए, माई इन्वेंशन रूम, अब मेरा जो इन्वेंशन यानी कि परीक्षण करने का जो कमरा है, अब मैंने इन सारी चीज़ों को सबसे पहले क्या किया है, इन सारी चीज़ों को अलग अलग उबाल दिया। जब इनमें बुलबुले छूटने लगी तो बुलबुले जब आने लगे उबालने के बाद, तो मैंने इन सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कर दिया है, और उसके बाद मैं इन्हें अपने परीक्षण करने वाले कमरे में लेकर गया। आई प्रोड्यूस्ड 1 टिनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड एंड गैव 4 drops of it to a brave 20 years old Oompa Loompa volunteer to see what happened। अब यहाँ देखिए एक चीज़ आगे बताया गया है कि इन सारी चीज़ों को मिश्रित करने के बाद मैं इन्हें अपने उस इन्वेंटिंग रूम यानी कि आविष्कार करने वाले कमरे में मैं इन्हें लेकर गया, और वहाँ ले जाकर मैंने एक छोटा कप भरकर
जो ऑयल था, काला द्रव जो था, देखिए यहाँ बताया गया है, साफ साफ लिखा हुआ है, ब्लैक लिक्विड यानी कि काला द्रव, ऑयली यानी कि तेलीय, कि एक तेलीय काले रंग का एक लिक्विड तैयार किया। ये सारी चीजें मैंने तैयार की और उसकी 4 बूंदें, उसकी जो 4 बूंदें थी वह एक बहादुर 20 साल की उम्र की एक जो स्वयं सेवक थी, वॉलंटियर्स यानी कि स्वयं सेवक, जिनका नाम इसमें देखिए दिया गया, सॉरी थी नहीं था, जिनका नाम था उम्पा लुम्पा, उनका नाम बताया है यहाँ पर, 20 ईयर्स ओल्ड उम्पा लुम्पा, जो वॉलंटियर्स थे उस पर उन्हें मैंने ये पीने के लिए दिया। मैंने सबसे पहले इन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया, उसके बाद इन्हें अलग अलग उबाला, जब इनमें बुलबुले आने लगे तो इन्हें एक साथ इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद मैं इन्हें एक परीक्षण अपने आविष्कार वाले कमरे में लेकर गया और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर कर मैंने एक छोटा कप भरकर जो है वो तेलीय काला द्रव बनाया और उसके बाद उस द्रव को तैयार करने के बाद इस द्रव में से 4 बूंदें मैंने एक 20 साल की उम्र का एक बहादुर जो स्वयं सेवक था, जिसका नाम उम्पा लुम्पा है, उसे पीने के लिए इसे दिया, जिससे मुझे ये पता चल सके कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा। ये मैंने करने के लिए दिया। What did happen? चार्ली आस्क्ड। चार्ली बड़े उत्सुकतावश पूछता है, तो फिर क्या हुआ जब तुमने उसे ये पीने के लिए दिया? जब ये द्रव तुमने एक 20 साल के उम्पा लुम्पा युवक को पीने के लिए दिया तो क्या हुआ? तभी मिस्टर वोंका बड़ी खुशी से कहते हैं, या चौंकते हुए कहते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, इट वॉज फैंटास्टिक। फैंटास्टिक यानी अद्भुत, कि वास्तव में ये एक अद्भुत घटना थी। ये बात मिस्टर वोंका चिल्लाते हैं और कहते हैं, द मोमेंट ही स्वेल्ड इट, वह पल यानी कि जैसे ही उस द्रव को उस ओम्पा लोम्पा नामक व्यक्ति ने जो है वो स्वेल्ड किया यानी कि निगल लिया या गटक लिया। स्वेल कर लेना यानी कि वैसे तो होता है निगल लेना। तो जैसे ही उस द्रव को उस व्यक्ति ने निगला, he began wrinkling and shriveling up all over, and his hair started dropping off and his teeth started falling out, and before I knew it, he had suddenly become an old fellow of 75. यहाँ देखिए, ये जो मिस्टर वोंका का जो बूढ़ा बनाने का जो आविष्कार था वो सफल हो चुका था। वो कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने एक 20 साल के युवक को ये अपना बनाया हुआ काले द्रव की 4 बूंदें पीने के लिए दी तो मेरे लिए ये एक अद्भुत घटना थी, क्योंकि जैसे ही उस व्यक्ति ने उन 4 बूंदों को गटका, वैसे ही उसी पल से उस 20 साल के युवा व्यक्ति के चेहरे पर झुर्रियां आना शुरू हो गई थी। रिंकल्स यानी झुर्रियां, उसका चेहरा सिकुड़ने लगा, उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई। श्रिवलिंग होना यानी कि सिकुड़ लेना, सिकुड़ना, बिगिन यानी शुरू करना, कि उसके चेहरे पर झुर्रियां आने लगी, उसका शरीर सिकुड़ने लगा, उसके बाल गिरना शुरू हो गए, ड्रॉपिंग ऑफ गिर जाना, हेयर यानी बाल, उसके बाल गिरना शुरू हो गए। उसके बाद उसके दांत गिरकर बाहर आने लगे, उसके दांत भी गिरकर बाहर आने लगे। और इससे पहले कि मैं जान पाता कि ये क्या हो रहा है, सडनली बिफोर आई न्यू इट, कि जैसे ही मैं जान पाता कि ये सब क्या हो रहा है, तभी अचानक जो था वह व्यक्ति 75 ईयर्स का एक बूढ़ा व्यक्ति बन गया। वह व्यक्ति 75 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति बन गया। एंड दस, और इस प्रकार, माय डियर चार्ली वॉज वीटा वोंक इन्वेंटेड, और इस प्रकार मेरे प्यारे चार्ली वीटा वोंक का आविष्कार हुआ। मेरा ये आविष्कार सफल हुआ और इसी प्रकार मैंने वीटा वोंक का आविष्कार कर दिया। तो यहाँ आपने देखा कि कैसे उन्होंने पुरानी चीज़ों को इकट्ठा किया था। उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद जो है वह उन्हें अपने जो है उन सारी चीज़ों को उबालते हैं, उनमें बुलबुले लेकर आते हैं, उन्हें इकट्ठा कर कर उन्हें मिश्रित करते हैं और अपने इन्वेंशन रूम में लाकर उससे एक ब्लैक ऑयल बनाते हैं, जिसकी 4 बूंदें एक 20 साल के युवक को वो पीने के लिए देते हैं। और कुछ ही मिनटों के अंदर वह व्यक्ति जो है उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आती है, चेहरा सिकुड़ने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, दांत गिर जाते हैं और वो कुछ ही पल के अंदर एक 75 साल का बूढ़ा व्यक्ति बन जाता है। और इस प्रकार जो मिस्टर वोंक थे उनका वीटा वोंक आविष्कार पूरा होता है। ये बात वो अपने दोस्त चार्ली को बताते हैं। इस चैप्टर को लिखने वाले हैं, देखिए, रॉल्ड डैल फ्रॉम चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है।
आपको इस चैप्टर को दोबारा से जो है पढ़ लेना है, इनके जितने भी मीनिंग्स हैं वो लर्न कर लेने हैं और अपनी कॉपी में कर लेने हैं, और इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे।